चलो बच्चों, आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का लेक्चर 5 में एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने सीखेंगे। अभी तक मैं लेक्चर 4 में आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, डेप्रिसिएशन चैप्टर में बताने का प्रयास किया, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन में कौन कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन निकाले जाने हैं और टाइप्स 1, 2, 3, 4, 5 करके मैंने निकाल कर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से दिखाया था। साथ में मैं जर्नल समझाया, लेजर का फॉर्मेट भी बनाकर आपको दिखाया कि लेजर का फॉर्मेट यहाँ कैसा होगा, जर्नल में यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट जर्नल होंगे। ये सारी बातों पर मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं। देखो, ये लेक्चर नंबर 4 तक में, आज मेरा ये लेक्चर नंबर 5। आज का ये लेक्चर नंबर 5 में मैं कंप्लीट एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं यहां पर, और आप सभी को मैं बनाकर दिखाने जा रहा हूं कंप्लीट प्रॉब्लम को कि देखो ये चैप्टर में प्रॉब्लम बनता कैसे। देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों बताया था डेप्रिसिएशन में। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया कि भाई देखो, एक तो होता है मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अब इस मेथड में मैं आप लोगों को दो मेथड की बात किया कि एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और दूसरा WDV मेथड है। मैं भी समझाया था बेटे, देखो मेथड तो और भी हैं, लेकिन 11th के बच्चों को ये दो मेथड ही पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसी को हम लोग बोल रहे थे कॉस्ट प्राइस मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक यहाँ रिटेन डाउन वैल्यू मेथड हो गया WDV मेथड। मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड से वर्किंग करने सिखा दिया हूं। इसके लिए मैं 5 टाइप्स लिया हुआ हूं छोटा छोटा करके, और मैं ये प्रयास किया हूं कि आपको भरपूर समझ में आए कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। ये वर्किंग करने में सिखा दिया हूं, और होप कि आप वो सारे वीडियो को देखे हैं और आपको वर्किंग करने आ गया है। ऐसा मैं मान ले रहा हूं कि आपको वर्किंग करने आ गया। और अगर आपको वर्किंग करने फिर भी नहीं आया, ऐसा कुछ लग रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो कि हाँ सर, अभी कहीं कुछ प्रॉब्लम मेरा है, कौन सा टाइप आपको नहीं समझ में नहीं आ पाया है, कहां आपको क्लैरिटी नहीं मिला, ये जानना है। अब देखो, एक तो हो गया मेथड्स बेटे, सेकेंड हो गया था रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। रिकॉर्डिंग का मतलब ही होता है जर्नल फॉर डेप्रिसिएशन, जर्नल फॉर डेप्रिसिएशन। जर्नल पर भी मैं डिस्कस किया हूं लेक्चर नंबर 4 में कि जर्नल क्या होंगे डेप्रिसिएशन के लिए। तो मैं बताया था कि देखो यहां पर जो वे आया हुआ है, वेज ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने का जो तरीका बताया गया है इस चैप्टर में, मैं बोला था कि दो तरीका बताया गया। देखो दो, एक यहां पर बताया गया है कि बाय क्रेडिटिंग द एसेट को क्रेडिट करके, और एक मैं बताया था कि बाय क्रेडिटिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक मैं समझाया था कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे डेप्रिसिएशन की जब एंट्री करेंगे, और एक था कि हम लोग एसेट्स को क्रेडिट करेंगे जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। मैं ये समझाया था कि देखो, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे प्रोविजंस वाले पर, वहां इसकी बात समझाएंगे कि जब जब एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो एसेट्स की वैल्यू कम होता है, और जब एसेट्स की वैल्यू कम कराना है तो एसेट्स को क्रेडिट करना ही होगा, क्योंकि एसेट्स जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। देखो लिखा हुआ इधर, डेबिट के दो पिलर में देखो ई है, ए है, ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, ए फॉर एसेट्स, ऐसा आया हुआ है। देखो, ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, ए फॉर एसेट्स, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी, यही है डायमंड रूल। देयर आर 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स। मैं बार बार समझाता हूं कि देयर आर 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, इसके बाहर कुछ नहीं अकाउंट्स में। किसी भी चैप्टर में जाएंगे 4 पिलर की बात करेंगे हम।
उसी 4 पिलर पर हमारा अकाउंट्स देखो जो चल रहा है, चैप्टर सारे एंड भी होते चले जाएंगे, कहीं कुछ नहीं है। तो ये 4 पिलर पर अपना दिमाग को बैठाओ, वहां सेट करो। EAIL, ये चारों के डिटेल्स को ठीक से पढ़ने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो। कैसे एक्सपेंस को पहचाना जाएगा, कैसे एसेट्स को पहचाना जाएगा, कैसे इनकम को पहचाना जाएगा, कैसे लायबिलिटी को पहचाना जाएगा। खेल 4 ही है यार, देखो 5वां कुछ नहीं है। तो ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंस, ये डेबिट बैलेंस में है यानी प्लस बैलेंस में। तो प्लस को बढ़ाना है तो और प्लस करना है, अब प्लस को घटाना है तो माइनस करना है यानी क्रेडिट करना है। बार बार साइन को मैं समझा रहा हूं। क्रेडिट में देखो माइनस में आई है, एल है, माइनस को बढ़ाना है तो और माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, और क्रेडिट को घटाना है तो डेबिट कर दो, प्लस कर दो, यही होना है। तो डेप्रिसिएशन मैं बोला था कि जब भी आप एंट्री पास करोगे डेप्रिसिएशन के लिए, जर्नल फॉर डेप्रिसिएशन, देखो ये डेप्रिसिएशन, मैं बोला जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, ये डेप्रिसिएशन आपका जो है ये डेबिट में जाएगा, डेबिट में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो डेबिट में जाएगा, लेकिन क्रेडिट में कौन जाएगा? डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट में जाएगा? ये भी मैं समझाया था कि डेप्रिसिएशन इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट होता है। देखो ये डायमंड भी बोल रहा है ई डेबिट में है, एक्सपेंस डेबिट होता है, और नॉमिनल भी बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन डेबिट ही होना है फर्स्ट टाइम जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे। हाँ, जब उसको क्लोज करेंगे तो अलग बात है, क्लोज करने के लिए उसको हम लोग क्रेडिट में भेजेंगे। तो क्लोज करने के लिए तो कहीं भी साइन समझाए हैं कि जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट कर दो, जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट कर दो। तो क्लोज मामला अलग है। लेकिन जब डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे हम लोग तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट किसको करें? तो मैं समझाया था कि एसेट्स की वैल्यू घटेगा यानी एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। तो वास्तव में रियल जो एंट्री होना चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जबकि इसमें क्या कह रहा है, ये इसमें कह रहा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग यहां क्रेडिट करेंगे तब तक हमारा एसेट्स पर कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, एसेट्स तो घटा ही नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन तुम डेबिट तो कर दिए, लेकिन क्रेडिट एसेट को तो नहीं कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। तो फिर इसमें क्या लॉजिक है ये जानना होगा। और इस लॉजिक के लिए मैं बोला हूं कि इस पर एक वीडियो सेपरेट आएगा, इस पर एक प्रॉब्लम सेपरेट आएगा, वहां पर इसकी लॉजिक को समझाएंगे हम। ठीक है ना। अभी हमारी टॉपिक चल रही है देखो इधर वाली, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो मैं जर्नल आपको वीडियो नंबर 4 में, अपना लेक्चर नंबर 4 में करा दिया हूं। देखो तो मेथड्स अलग चीज है। देखो मेथड्स जो है ये डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए सिखाता है, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये डेप्रिसिएशन को लिखने के लिए सिखाता है। अरे लिखना तो पड़ेगा है ना जी, जितने भी लेन देन हो रहे हैं चाहे किसी भी तरह के लेन देन है, लिखना तो पड़ेगा उसको। तो रिकॉर्डिंग दैट इज लिखना है, दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए डेप्रिसिएशन का ये 2 तरीका है, वेज दैट इज तरीका। 2 तरह से डेप्रिसिएशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एक डेप्रिसिएशन को डेबिट करके एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, दूसरा में डेप्रिसिएशन को डेबिट करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे, एसेट को नहीं। ठीक है ना। तो इसकी बात हम लोग चलो आगे समझेंगे। अब मैं एक कंप्लीट प्रॉब्लम ले रहा हूं, देखो यहां पर एक कंप्लीट प्रॉब्लम हम यहां ले रहे हैं, देखो। और मैं यहां पे कंप्लीट प्रॉब्लम लेकर आपको बना के दिखा रहा हूं। प्रॉब्लम देखो क्या है, ये प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, देखो प्रॉब्लम है भाई। देखो परचेज्ड प्लांट ऑफ रुपीज 2 लाख on 1 जनवरी 2020। अब देखो यहां बोलता है कि चाइल्ड डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड at the rate of
10% पर एनम, एनम लिखा हुआ है ना, पर एनम। मैं पर एनम और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है समझा दिया था कि केवल परसेंटेज दिया रहता है 10%, तो सीधा एक साल का निकालते चले जाते डेप्रिसिएशन। पर एनम दिया हुआ है तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज, जितना समय आप एसेट्स को यूज किए हो, ठीक है, उतने समय का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा उस पर्टिकुलर ईयर में, ये जानना है। अब कहता है कि चार्ट करो डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड 10% पर एनम से, ठीक है, अप टू, ये कहता है कि अप टू 31 दिसंबर 2023, ये बोल रहा है। साथ में बोलता है कि प्रीपेयर प्लांट अकाउंट, बोलता है कि प्लांट अकाउंट बनाओ, यानी प्लांट का लेजर बनाओ, ये बोल दिया। अब ये प्रॉब्लम है, देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए पहले चलो हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देख रहे हैं। वर्किंग में जब हम लोग जाएंगे तो डेप्रिसिएशन जो हम लोग निकालेंगे, देखो ये डेप्रिसिएशन जो निकालोगे, मैं समझा दिया था डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले 20 है, देखो 20 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मैं समझाया था ईयर एंड में निकाला जाता है डेप्रिसिएशन, तो 2020 का डेप्रिसिएशन जो निकालोगे ये 31 दिसंबर 2020 का निकालोगे। एसेट्स की वैल्यू देखो दिया हुआ है 2 लाख रुपीस, ये दिया हुआ है। अब 2 लाख का 10% तो निकालेंगे हम, 10/100 तो करेंगे, इक्वल टू कितने समय का निकाले हम, तो कितने समय के निकालने के लिए देखो क्या बोले थे कि परचेज जो किए हो, परचेज डेट से लेकर साल के अंत तक का डेप्रिसिएशन निकाला जाना है। तो परचेज डेट अपना 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाएंगे तो एक साल कंप्लीट हो जा रहा है, देखो तो एक साल कंप्लीट फुल ईयर का डेप्रिसिएशन यहां पर निकलेगा। अब ये फुल ईयर का डेप्रिसिएशन जो आपका निकल रहा है, देखो ये निकल रहा है 20,000 रुपीज, ये निकल रहा है। अब हम लोग अगर 21 को भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो किस प्राइस का निकालेंगे बताओ, घटा हुआ प्राइस का या ओरिजिनल कॉस्ट का? मैं समझा दिया था स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मेथड ऑल्सो। तो कॉस्ट प्राइस मेथड, तो कॉस्ट आपका ये है 2 लाख रुपीज, तो ऑलवेज जो निकलेगा डेप्रिसिएशन इस मेथड में वो 2 लाख का निकलेगा। देखो तो 2 लाख का फिर से डेप्रिसिएशन जब निकालोगे आप 10% के हिसाब से, तो ये 20,000 ही बनेगा, इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला गया है। अब देखो फिक्स्ड हो गया 20,000 पहले साल, सेकेंड ईयर में भी 20,000। अब आप 22 का भी निकालोगे तो यही ना आएगा जी 20,000, यही निकल कर आएगा ना। हम 23 का भी निकालेंगे तो यही निकल कर आएगा 20,000, यही निकलेगा। देखो ये डेप्रिसिएशन आएगा, ईच ईयर आपका 20,000 20,000 20,000 यही आने लगा। तो कैलकुलेशन आपका देखो ये हो गया कि हाँ 20,000 करके हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब बोलता है कि नहीं लेजर बनाओ डेप्रिसिएशन, तो हम लोग चेक कर लिए, कहता है कि नहीं प्लांट का लेजर बनाओ। तो प्लांट का लेजर बनाना है तो देखो हम लोग यहां पर लेजर बना रहे हैं, प्लांट अकाउंट, ये हम लोग बना रहे हैं। देखो डेट पार्टिकुलर रुपीस, डेट पार्टिकुलर रुपीस, क्रेडिट डेबिट। देखो जी ये फॉर्मेट अपना आ गया बाई 2, ये फॉर्मेट हो गया अपना।
अब लेजर बनाना है तो जर्नल में समझाया था कि सबसे पहले आप पहला जर्नल जो करोगे, हालांकि जर्नल करना नहीं है, जर्नल दिमाग में सोचना है, मन में सोचना है आपको। जर्नल जब करोगे पहला जर्नल, तो जो एसेट्स आप यहां परचेज किए हो, परचेज का करना है एंट्री पहले। प्लांट परचेज किए हो तो प्लांट एसेट्स है, ठीक है ना। अब जो परचेज किए हो, देखो वैसे कोशिश करना चाहिए कि 20,000 से ऊपर का जो पेमेंट करते हो एज पर आईटी रूल, उसमें बैंक लिखने की प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कैश पेमेंट नहीं अलाउड है। बड़ा अमाउंट कैश में नहीं दिया जाता है, वो चेक से ही पेमेंट जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट जाएगा, जैसे भी जाना, बैंक ट्रांजेक्शन होता है वो। तो हम लोग एंट्री में कैश का जगह बैंक यूज करेंगे, बड़ी अमाउंट है तो। चलो, तो आप यहां 2 लाख का प्लांट लिए हो, तो प्लांट आपका एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस बढ़ेगा। तो परचेज की एंट्री जब हम लोग करेंगे तो एंट्री मेरा हो रहा है प्लांट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस, और 2 बैंक से मान लो हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस मेरा घट जाएगा, देखो 2 लाख रुपीस से। तो मैं एंट्री कर दिया प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लांट एंड बैंक बोथ आर एसेट। प्लांट खरीदे हो, प्लांट बढ़ रहा है, लेकिन बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है। एक एसेट बढ़ रहा है, एक घट रहा है। प्लांट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक बैलेंस घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। ये रूल कह रहा है, देखो डायमंड रूल, ये एसेट्स बढ़ाना है तो डेबिट करो, एसेट्स को घटाना है तो क्रेडिट करो। तो बैंक बैलेंस घट रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं, अब प्लांट वाला एसेट्स बढ़ रहा है इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। तो एंट्री अपना बन गया, देखो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस पर जब डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, डेट तो दिया हुआ है कब चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम क्या करेंगे, फिर सिखा दिए हैं लेक्चर नंबर 4 में कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपका, तो एक्सपेंस को डेबिट करना है, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये चला गया। कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट बन रहा है, देखो 20,000 रुपीज, तो ये 20,000 रुपीज यहां पर आ गया। लेकिन मैं बोला था ड्यू टू डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल डिक्रीज। जब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एसेट्स की वैल्यू घट जाएगा। अब ये प्लांट की वैल्यू घटाना है, देखो 20,000 से प्लांट की वैल्यू घट के 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000। जब आप लिए थे तब 2 लाख में लिए थे, लेकिन इसमें 20,000 का डेप्रिसिएशन चला गया, तो इस एसेट्स की वैल्यू घट के 180 पर आ गया। अब ये प्लांट तुम्हारा देखो प्लस में दिख रहा है, यहां डेबिट में है, तो अब इसको घटाना है तो प्लस को माइनस करना होगा, तभी घटेगा ये। तो 2 यहां पर हो जाएगा प्लांट अकाउंट, 2 यहां हो जाएगा प्लांट अकाउंट 20,000 रुपीज, ये हो जाएगा। अब ये 2 एंट्री हुआ, देखो इसी 2 एंट्री से ये लेजर बन जाएगा प्लांट का। हालांकि तीसरा एंट्री में मैं समझाया था इस डेप्रिसिएशन को क्लोज करने को लेकर। मैं ये बोला था कि अकाउंटेंसी का रूल है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होते हैं, उनको एनी हाउ क्लोज कर दिया जाता है, ईयर एंड में क्लोज कर दिया जाता है, वो नेक्स्ट ईयर में ही जाएंगे। क्योंकि हम लोग अकाउंट को एक्रूवल बेसिस पर बना रहे हैं, और एक्रूवल बेसिस कहता है कि सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, न आगे की बात करो न पीछे की बात करो, न आगे की न पीछे की। जिस ईयर का अकाउंट्स बना रहे हो उस ईयर का 100% बात करो, नॉट 99%, नॉट 101%। दैट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कह रहा है सेम ईयर की बात सेम ईयर में करना है, न आगे की बात न पीछे की बात। तो जिस ईयर का ये डेप्रिसिएशन है उसी ईयर को में इसको क्लोज कर देना है, नेक्स्ट ईयर लेके नहीं जाना है इसको, यही बात खत्म कर देना है, मामला ही रफा दफा करो, ये करना है, ठीक है ना। फाइनल लगवाने में और मजे में बात को समझोगे, ये सेम ईयर वाली बात, सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो। तो अब फाइनल लगवाने में हम बहुत जल्द आने वाले हैं, वहां पूरी बखूबी समझाएंगे इन सब चीजों को, ठीक है ना। चलो, तो ये डेप्रिसिएशन को क्लोज करने वाली भी एंट्री में बताया था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसको क्लोज कर देना है। क्यों करना है इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, समझाएंगे, और आपको 100% दिमाग में ये बात धंस जाएगा कि एकदम सर बढ़िया बात बोल रहे हैं कि बंद करिए देना होगा, कोई उपाय नहीं है, बंद करना होगा, ठीक है। चलो, तो डेप्रिसिएशन को बंद करने की भी एंट्री होता है, जो मैं वीडियो नंबर 4 में सिखाया हुआ हूं। अब डेप्रिसिएशन यहां देखो डेबिट में है, तो बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, जहां भेजकर बंद कर रहे हो। कहां भेजकर बंद किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये तीसरा एंट्री बन जाएगा बंद करने की एंट्री। ठीक है, हालांकि जब प्लांट की लेजर बनाना है तो ये 2 एंट्री से ही ये लेजर बन जाएगा। तो आपको ये जर्नल जब जब प्रॉब्लम बनाओगे बुक का, तो जर्नल नहीं बोला गया है तो ये जर्नल करना नहीं है, बोला भी नहीं जाता है जर्नल करने के लिए। जर्नल बोला जाएगा लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला में, यहां नहीं। यहां सीधा वर्किंग कुछ जो होने लायक है, ठीक है, अगर ये वर्किंग जरूरत है आपको, अब बड़ा प्रॉब्लम आएगा तब तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये छोटा प्रॉब्लम है, नहीं भी वर्किंग करते तो डायरेक्ट अमाउंट पता चल जा रहा है 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन का, तो वर्किंग ये कंपलसरी नहीं है, डायरेक्ट लेजर बना देंगे हम। तो छोटा मोटा कैलकुलेशन है तो डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन है तो उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा हमको। तो पहले वर्किंग करेंगे, देन लेजर बनाएंगे। जब लेजर बनाएंगे तो दिमाग में ये जर्नल चलना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, लिखना नहीं आपको। ठीक है, और नहीं दिमाग में चल रहा है तो वर्किंग नोट में कहीं जाके इसको लिख लेना रे भाई, और लिख के पोस्टिंग करना, नहीं है चलेगा तो। ठीक है, चलो अब ये प्लांट हमारा देखो डेबिट में, एंट्री में है डेबिट में प्लांट आया, हम भी डेबिट में उल्टा नाम लिखेंगे। देखो टू बैंक 2 लाख रुपीज, ये लिखेंगे देखो हम लोग 2 लाख। अकाउंट लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हो टू बैंक अकाउंट। अकाउंट ऑप्शनल चीज है, लिख भी सकते हो, नहीं भी कंपलसरी नहीं है ये। अब देखो परचेज कब किए थे हम लोग, यहां डेट डाला हुआ देखो 1 जनवरी 20 को परचेज किए हो आप, 1/1/2020 को आप परचेज किए हो। पहला एंट्री देखो हमारा जो है इसकी पोस्टिंग हम कर दिया। अब मैं देखो सेकेंड एंट्री में आ रहा हूं, सेकेंड एंट्री में ही प्लांट यहां आया है क्रेडिट में, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बाय डेप्रिसिएशन, और अमाउंट आपका आया हुआ है 20,000 रुपीज, और डेट इसका आएगा 31 दिसंबर 20, ये डेट आएगा 31 दिसंबर, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। तो इस दोनों एंट्री का देखो हम लोग पोस्टिंग ले लिए यहां पर। अब ये पोस्टिंग कंप्लीट हो गया 1 साल का 20 का। अब हम लोग इसका बैलेंस निकालेंगे, देखो ये बैलेंस निकालेंगे, जिधर का अमाउंट ज्यादा उसको ऐड करोगे। देखो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, यहां पर है 2 लाख, ये है 2 लाख, तो यहां भी आना चाहिए 2 लाख रुपीस। अब ये 2 लाख में 20 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 1,80,000 रुपीस। इसको बोलोगे बैलेंस सीडी, और ये सीडी भी ईयर एंड में ही होगा 31 दिसंबर 20 को। ये देखो सीडी निकल गया, ठीक है ना। अब हर सीडी का उल्टा बीडी होता है, देखो बीडी इधर आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 1,80,000, ये आ गया देखो 1,80,000। अब जब आप सीडी किया था उसके अगले दिन बीडी होता है, देखो तो सीडी आपका 31 दिसंबर है, 31/12/20, तो उसके अगला दिन क्या होगा 1/1/21, 1 जनवरी 21, नया साल शुरू हो जाएगा 1/1/21, ये हो जाएगा। अब 1 साल का लेजर यहां कंप्लीट हो गया, दूसरे साल में है। हम लोग को जाना कहां तक है, देखो 31/12/23 2023 तक बनाना है, अभी तक 20 का केवल बना लेजर ये, ठीक है। अब देखो फिर से जर्नल ही है। अब देखो हम लोग 21 में कोई एसेट्स खरीदे हैं क्या, देखो कहीं भी खरीदे हो एसेट्स है कैसे में, अरे 20 में मैंने केवल खरीदा है जी, एक ना एसेट्स खरीदे हो 2 लाख रुपया का, देखो 2020 में खरीदे हो, 21 में 22 में 23 में खरीदे हैं क्या, नहीं खरीदे हो। लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होगा ना, जब तक आपके पास एसेट्स रहेगा तब तक आप उसको यूज कर रहे हो, और हर साल उस पर घिसावट हो रहा है, कमी हो रहा है उस एसेट्स का, तो डेप्रिसिएशन तो ईच ईयर निकाला जाएगा, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन ईच ईयर निकाला जाएगा, ईच ईयर यहां पोस्टिंग किया जाएगा, लेकिन ईच ईयर आपका एसेट्स नहीं परचेज हुआ है। एसेट्स तो आप केवल 20 में परचेज किए 2 लाख रुपीज का, बट डेप्रिसिएशन जब तक बोलेगा प्रॉब्लम में बनाने के लिए 23 तक बोला है, 23 तक डेप्रिसिएशन दिखाना आपको। तो अब एक एंट्री केवल देखो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री जो एंट्री नंबर 2 है, उसी की पोस्टिंग अब इसमें होना है। देखो अब यहां डेप्रिसिएशन में प्लांट यहां क्रेडिट में है, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 21 को। अमाउंट देखो फिक्स हो चुका है डेप्रिसिएशन का 20,000 रुपीज, ये हो चुका है,
20,000, हर साल देखो 20 20 20 निकला हुआ है। अब देखो यहां पर बैलेंस निकालेंगे फिर से हम लोग, फिर से बैलेंस चेक करोगे, इधर आ गया 1,80,000, ठीक है ना। तो इधर भी आपका आना चाहिए 1,80,000 रुपीज। अब 180 में देखो 20,000 घटाओगे तो ये आ जाएगा 1,60,000 रुपीज, ये आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस सीडी, और सीडी भी निकलता है ईयर इन में, देखो 31/12/21। अब हर सीडी का मैं बोला उल्टा बीडी होगा, तो सीडी क्रेडिट में है तो बीडी इधर आ गया, देखो टू बैलेंस बीडी 1/1/22 को, सीडी के अगला दिन बीडी होना है, तो 31 दिसंबर 21 है, इसके अगला दिन क्या हो जाएगा 1 जनवरी 22, तो यहां पर आ गया देखो 1 जनवरी 22, 1,60,000 ये आ जाएगा 1,60,000। अब 22 का भी डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे। अब कुछ है ये नहीं है, जैसे यहां लिख रहा है उधर, यही सेम चीज को रिपीट करते चल जाना है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट भी अभी नहीं आया है, ये सिंपल मैं चलने सिखा रहा हूं, इस प्रॉब्लम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एकदम प्लेन क्वेश्चन है देखो अभी, ठीक है ना। अब यहां पर फिर से देखो हमारा डेट आ जाएगा 31/12/22, फिर 31/12/22, 31 दिसंबर 22। अब यहां पर आ गया बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी, यही आ जाएगा देखो। अब डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का भी 20,000 है देखना, तो 20,000 यहां पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे 20,000, ये डेप्रिसिएशन का आ गया। अब आप इस लेजर को आगे बढ़ाओ, देखो अब आपका यहां पर आया 1,60,000, तो यहां भी आना चाहिए 1,60,000। अब 1,60,000 में 20,000 डिडक्ट करोगे तो बच गया 1,40,000, 1,40,000 ये बच गया सीडी। अब देखो जी, मैं जगह नीचे बना रहा हूं, अब देखो, अब ये सीडी है तो इसका उल्टा इधर बीडी बनेगा अगले दिन 1 जनवरी 23 को, टू बैलेंस बीडी, ये आ जाएगा आपका 1,40,000, ये आ गया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 23 में, देखना है 23 तक ही बनाना है हमको। अब इधर आओगे 31 दिसंबर 23 को, फिर से यहां आएगा बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। डेप्रिसिएशन तो आपका फिक्स हो चुका है 20,000 रुपीज। अब इस लेजर को फिर से बैलेंस करो, बैलेंस करना है, देखो 1,40,000 इधर आ रहा है, 1,40,000 इधर भी आना चाहिए। अब 140 से 20,000 यानी 20,000 को लेस करोगे, डिडक्ट करोगे, तो ये आपका आ गया 1,20,000 रुपीज, ये आ गया। अब देखो ये सीडी भी आपका 31 दिसंबर 23 को है। अब हर सीडी का उल्टा बीडी होना है, तो यहां पर आ जाओगे टू बैलेंस बीडी 1/1/2024। चूंकि 31 दिसंबर 23 के बाद अगला दिन क्या हो जाएगा 1 जनवरी 24, ये हो जाएगा। अब ये आपका आ गया देखो 1,20,000, ये हो गया। अब ये कंप्लीट लेजर आपका बन गया, यानी कंप्लीट आंसर हो गया देखो इस प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम था, ठीक है ना, इसका कंप्लीट आंसर ये आ गया। तो मैं बोला था कि देखो डेप्रिसिएशन चैप्टर में अपने लोगों को लेजर बनाना है यार, ठीक है ना बेटे, लेजर बनाना है। जो भी एसेट्स का नाम रहेगा उस एसेट्स का लेजर बनाने के लिए बोला जाता है, ये लेजर बना रहे हैं। लेकिन छोटा प्रॉब्लम में ठीक है वर्किंग डायरेक्ट कर लेते हम लोग, 20,000 निकाल लेते डेप्रिसिएशन को, बट क्वेश्चन बड़ा रहेगा, एसेट्स मोर देन 1 रहेगा, तब आपको वर्किंग की जरूरत पड़ेगा। तब हम लोग वर्किंग पहले करेंगे, जैसे आपको वर्किंग सिखाया गया था वैसे वर्किंग करेंगे, ठीक है ना। पहले वर्किंग कर लेंगे, देन हम लोग उसका लेजर बनाएंगे।
और जर्नल दिमाग में रखेंगे। जर्नल ज्यादा आ कहां रहा है जी, जर्नल ज्यादा ये नहीं रहा है, ठीक है। अगर मान लो इसी प्रॉब्लम में, अब मैं प्रॉब्लम हटा दिया, देखो समझो, देखो मैं अगर आपको बोल देता है कि नहीं डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाओ, ठीक है ना, चलो इसी में हम डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे, को फॉर्मेट में यहां से मिटा रहा हूं, समझो। चलो मैं बना रहा हूं, देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर ये बनाने के लिए आप लोगों को बोला जाता प्रॉब्लम में तब बनाना, नहीं बोला गया है तो मत बनाना। ये बनाने के लिए बोला जाता मान लो तो बाई 2। अभी बोले कि जब एसेट्स खरीदा था तो एंट्री किया प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री किए हो। फिर जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो एंट्री किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ठीक है। और थर्ड, ये जब डेप्रिसिएशन को बंद करोगे तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये वीडियो नंबर 4 में एंट्री कराया हुआ है, सिखाया हुआ है बहुत तरीके से। डेप्रिसिएशन यहां डेबिट में था, इसको क्रेडिट कर दिए, फुली बंद हो गया। कहां भेजकर बंद किए? पीएनएल में। तो देखो जब डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओगे तो एक साल में, एक साल का ये एंट्री हुआ, तो एक साल में देखो डेप्रिसिएशन जो है एंट्री नंबर 2 में मिल रहा है, और डेप्रिसिएशन देखो एंट्री नंबर 3 में मिल रहा है। पहला में नहीं मिला, देखो डेप्रिसिएशन, हम लोग को तो लेजर डेप्रिसिएशन का बनाना है, तो एंट्री नंबर 2 में आ रहा है, एंट्री नंबर 3 में आ रहा है। और सेकेंड ईयर में जब एंट्री करेंगे तो ऐसे भी ये वाला एंट्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो आप प्लांट खरीद नहीं रहे हो, यानी 21 में प्लांट नहीं खरीदे हो, प्लांट तो 20 में खरीदे थे हम लोग, तो ये एंट्री तो 20 में केवल आएगा। केवल 2020 में ना 3 एंट्री होगा जी, 2021 का, 22 का, 23 का जब एंट्री करना रहे तो यही ना 2-2 एंट्री जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन बंद करने का, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, डेप्रिसिएशन बंद करने का। ये खरीदने वाला एंट्री थोड़े होगा, खरीदे तो हम लोग 20 में थे। तो ये 2 एंट्री ही देखो यहां पर आएगा, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री। अब इसी से देखो उधर पोस्टिंग कर देना है, एकदम सिंपल है। डेप्रिसिएशन यहां डेबिट में आया हुआ है, हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे उल्टा नाम, डेप्रिसिएशन टू प्लांट लिखा हुआ देखो यहां पर, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर प्लांट। हमारा डेट चला जाएगा देखो 31 दिसंबर 20, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन आया है। अब यहां देखो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम बाई पीएनएल। अमाउंट देखो इधर भी आ गया 20,000 और इधर भी आ गया 20,000। डेट यहां भी आ गया आपका 31 दिसंबर 20, ये आ गया देखो। तो ये 2 एंट्री जो देख रहे हो इसकी पोस्टिंग हो गया। अब आपको एंट्री दिमाग में रखना ही नहीं है, हर साल यही होगा देखो, टू प्लांट बाई पीएनएल, टू प्लांट बाई पीएनएल, यही होता चला जाएगा देखो, क्योंकि हर साल यही एंट्री होना है। अब पोस्टिंग वैसे ही होना है, यानी पीएनएल से डेप्रिसिएशन बंद होते चला जा रहा है, बैलेंस नहीं निकलेगा इस लेजर में, क्योंकि बंद कर दे रहे हैं ना जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज कर दे रहे हो, दैट इज 0 कर दे रहे हो, तो बैलेंस निकलेगा कहां? वहां पर देखो दोनों साइड बराबर हो जा रहा है, ये दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है, देखो इसमें बैलेंस आएगा ही नहीं। 20,000 20,000 ये हो गया। फिर यहां पर लिखोगे टू प्लांट, ठीक है ना, 31 दिसंबर 21 को, फिर यहां लिखोगे 31 दिसंबर 21 को बाई पीएनएल 20,000। इधर भी 20 आ गया देखो, उधर भी 20 गया, अब ये इक्वल हो गया, देख लेना 20,000, यहां भी आ गया 20,000, इक्वल हो गया ये। तो ये 21 का बन गया देखो। इसी तरह 22 का बनाओगे 31 दिसंबर 22, अब यहां पर आ गया देखो टू प्लांट 20,000, फिर यहां पर आ जाएगा बाई पीएनएल
20,000, इसकी भी डेट गया 31 दिसंबर 22, ये गया। अब देखो यहां पर बंद हो गया ये 20,000, यहां भी आ गया 20,000। अब यहां पर चला गया 31 दिसंबर 23 को, 2 प्लांट, फिर से गया देखो 20,000, और फिर यहां आ गया देखो 31 दिसंबर 23 को बाई PNL 20,000। अब ये आपका बंद हो गया देखो यहां पर 20, और यहां भी बंद हो गया देखो 20। तो ऐसे बनता है देखो डेप्रिसिएशन का लेजर। चलो इस प्रॉब्लम में हम लोग 2 लेजर सीख गए। प्लांट अकाउंट यानी एसेट अकाउंट तो आपको हर प्रॉब्लम में बोलेगा ही बोलेगा बनाने के लिए, लेकिन डेप्रिसिएशन हर प्रॉब्लम में बोलेगा ऐसा नहीं है। एक लेजर कंपलसरी है आपका एसेट अकाउंट, ये बनाने के लिए बोलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोलेगा तो बनाओ, और नहीं बोलेगा तो मत बनाओ, केवल एसेट्स का लेजर बनाना, ठीक है ना। तो आज देखो ये लेक्चर नंबर 5 में मैं कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को सिखाया कि कैसे कंप्लीट प्रॉब्लम बनाया जाता है। होप कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो कंप्लीट क्लास जो ये आज का है समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। बस आप नए नए विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए चीजों को, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, कोई कमी इसमें हो या क्लास कुछ नहीं समझ पा रहे हो। वैसे तो मैं गारंटी दिया करता हूं कि मेरी क्लास समझोगे ही समझोगे, और मैं ज्यादा क्या बोलूं यार, मैं नहीं समझा पाया आपको, मेरे क्लास में नहीं समझ पाया तो धरती पर कहीं नहीं समझने वाले हुई जान लेना, ये गारंटी है मेरा, कहीं नहीं समझ पाओगे। समझना ही है जितना क्लैरिटी के साथ आपको समझाया जा रहा है चीजों को। तो बस वीडियो को देखिए, किताब खोलिए, प्रॉब्लम बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ आ जाएगा। अब हम लोग देखो वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, मिलते हैं अपना लेक्चर नंबर 6 में।